हेलो एवरीवन, मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की रीडिंग है कन्या राशि की। सन या मून में कन्या राशि जिनकी भी है, ये रीडिंग उनके लिए है। ये एक जनरल रीडिंग है, सारी बातें रेजोनेट नहीं करेंगी। जो बातें रेजोनेट होती है रख ले, बाकी बातों को जाने दें। अगर वीडियो पसंद आता है, रीडिंग रेजोनेट होती है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। अगर आप लोगों ने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए। चलिए कार्ड के माध्यम से जानते हैं कैसा रहने वाला है नवंबर का मंथ कन्या राशि के लोगों के लिए। प्लीज एंजल गाइड करें कैसा रहने वाला है कन्या राशि के लोगों के लिए नवंबर का मंथ। प्लीज गाइड करें। बहुत सारे कार्ड्स हैं तो नहीं लूँगी मैं। 3 ऑफ कप नज़र आया है तो शायद कुछ सेलिब्रेशन, कुछ फैमिली फ्रेंड्स के साथ अच्छा वक्त रहेगा। देखते हैं आगे एनर्जी कैसी है। 7 ऑफ सोर्ड, मैंने बहुत समय बाद ये कार्ड देखा। प्लीज एंजल गाइड करें नवंबर का मंथ कैसा रहने वाला है कन्या राशि के लोगों के लिए। बहुत सारे कार्ड्स हैं। जस्टिस, चलिए 2 कार्ड्स आए हैं तो मैं ये ले लेती हूँ। हierophant, नंबर 55, नंबर 55 की एनर्जी है। बदलाव नजर आ रहा है यहाँ पे। 10, 5, 5, 10। ओके, नंबर 8, 7, 8, 2। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है जस्टिस। देखिए जस्टिस वापस से आया है कार्ड। बीच में आया था बहुत सारे कार्ड्स के साथ तो मैंने नहीं लिया था, लेकिन जस्टिस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग रहने वाली है नवंबर के इस मंथ में। आई होप आप लोगों को सारे कार्ड्स दिख रहे होंगे। चलिए मैं यहाँ से भी निकाल लेती हूँ, उसके बाद मैं डिटेल में बताऊंगी आप लोगों को। एंजल प्लीज गाइड करें। थैंक यू। क्यों नहीं निकल रहा है भाई। नंबर 53, मैजिशियन इन द मिरर। अगेन नंबर 8 की एनर्जी। एक्शन नंबर 17, अगेन 8। एंजल नंबर 888 नजर आ चुका है मुझे यहाँ पे। एंड नंबर 33, डू टू रोमांस। मास्टर नंबर 33, मास्टर नंबर 55, मास्टर नंबर 88, एंजल नंबर 888। बॉटम ऑफ द डेक है एंजल ऑफ लव, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। देखिए स्ट्रेंथ का कार्ड डबल आ चुका है, यहाँ पर भी आया है, यहाँ पर भी आया है। स्ट्रेंथ मिल रहा है, इनर स्ट्रेंथ मिलता हुआ नजर आ रहा है। एंजल का सपोर्ट है, भरपूर सहयोग मिलने वाला है एंजल का आपको। पास्ट की जितनी भी एनर्जीज है, जो नेगेटिव एनर्जी है, जो बुरा वक्त है, जो परेशानियां हैं, उनसे बाहर निकलने के लिए काफी स्ट्रेंथ मिलता हुआ नजर आ रहा है इस नवंबर के इस मंथ में। मैनिफेस्टेशन जो भी हैं आपके, अगर कुछ कर रहे हैं मैनिफेस्ट तो वो पूरे होते हुए लग रहे हैं। लेकिन हाँ, मैनिफेस्टेशन के साथ साथ मुझे यहाँ पे एक मैसेज और मिल रहा है
कि अगर आप कुछ मैनिफेस्ट कर भी रहे हैं तो सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रार्थनाएं कर रहे हैं, आपको काम भी करना पड़ेगा। जब तक आप एक्शन नहीं लेंगे, जब तक आप काम नहीं करेंगे, उस चीज को पाने के लिए मेहनत नहीं करेंगे, या उस चीज को पाने के लिए, देखिए सब मुफ्त में कुछ भी नहीं मिलता है। सब कुछ जो है कुछ ना कुछ हमको देना पड़ता है बदले में, तब कहीं मिलता है। चाहे आप एनर्जी वाइज डालो, चाहे मेहनत डालो उस पे, चाहे आप प्रार्थना की शक्ति डालो, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ तो देना पड़ता है बदले में, चाहे आप कुछ सेक्रीफाइस करो। तो मुझे यहाँ पे लग रहा है आपके मैनिफेस्टेशन जो है पूरे हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अभी जो है 11/11 पोर्टल भी ओपन होने वाला है, और उसकी एनर्जी में काफी स्ट्रांग एनर्जी रहती है, और बहुत ज्यादा फायदेमंद ऐसा होता है कि मैनिफेस्टेशन के लिए बहुत अच्छा वक्त होता है। अगर उस टाइम पे आप मैनिफेस्ट करते हैं किसी चीज को, और उस पर अगर आप 100% से मतलब ज्यादा अपना लगन लगाते हैं, मन लगाते हैं, और बड़ी शिद्दत से उस चीज के लिए मेहनत करते हैं, तो वो चीज आपको हासिल हो सकती है। ये एनर्जी नजर आ रही है मुझे। तो जो भी आपकी मैनिफेस्टेशन है वो पूरे हो सकते हैं, लेकिन हाँ उसके लिए शर्त यही है कि आप में जो कमियां हैं उस कमियों को दूर भी करना है, उस चीज के काबिल बनना है, मेहनत करनी है। उस चीज को पाने के लिए जो भी आपको सेक्रीफाइस भी करना पड़ सकता है, कुछ चीजों को छोड़ना भी पड़ सकता है, यहाँ पे मुझे वो भी नजर आ रहा है। और अपने आप में एक बैलेंस बनाने की भी जरूरत है। एक्शन रहेंगे, एक्टिव रहेंगे, ये नजर आ रहा है मुझे। कोई भी ऐसी चीज, ऐसी बात, ऐसी आदत जो आपको आगे बढ़ने से रोकती है, उन चीजों को आपको छोड़कर, पीछे छोड़कर या लेट गो करना जरूरी है, उन्हें छोड़ना जरूरी है। छोड़कर आगे बढ़ेंगे तभी बढ़ पाएंगे, नहीं तो वो चीज आपको परेशान करते रहेगी। पास की अगर कोई परेशानी है तो वो दूर होती हुई मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। छल कपट, धोखे, परपंच, इन सब चीजों से आपको थोड़ा सा बचने की जरूरत है। अगर आपकी आसपास ऐसे लोग हैं तो उनसे थोड़ा सा सावधान रहने की आपको जरूरत है। कुछ बदलाव ऐसे होंगे जो दुखद होंगे, मैं ये कह सकती हूँ। कुछ लोगों के लिए ज्यादा दुखद नहीं होंगे, लेकिन कुछ लोगों के लिए दुखद होंगे। मतलब बदलाव तो हो रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं। कुछ घटनाएं ऐसी घट सकती हैं जो बदलाव के लिए हैं, लेकिन वो इस वक्त आपको दुख दे सकती हैं, परेशान कर सकती हैं। लेकिन हाँ, एक बार वो बदलाव हो गया, समय गुजर गया, उसके बाद जो है हालात काफी बेहतर होते हुए नजर आ रहे हैं मुझे। और ये बदलाव जो होंगे अच्छे के लिए होंगे। कई बार ऐसा होता है ना कि कुछ बुरा जरूर होता है, लेकिन वो बुरा जो है आगे भविष्य के लिए, हमारी बेहतरी के लिए होता है। तो ये मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। किसी के लिए ये भी है कि अगर आप किसी कार्मिक कनेक्शन में हैं, और वो कार्मिक बहुत नार्सिसिस्ट टाइप का कोई कनेक्शन है, कोई ऐसा इंसान है जिसके साथ आप हैं, जो रिश्ता आपको बहुत ज्यादा पेन दे रहा है, दुख दे रहा है, परेशान कर रहा है, वो रिश्ता शायद खत्म हो सकता है, ये लग रहा है। और उसकी वजह से आप दुखी होंगे, परेशान होंगे, ये भी लग रहा है। या तो वो सिचुएशन अगर कोई ऐसी है जो आपको दुख दे रही है, आपको परेशान कर रही है, तो वो सिचुएशन खत्म होगी। उसके बाद आपके जीवन में उत्साह, उल्लास, खुशी, प्यार हो सकता है, एंट्री हो, न्यू लव की एंट्री की संभावना है यहाँ पे। और अगर आप लोग ऑलरेडी किसी कनेक्शन में हैं तो मैरिज के चांसेस मुझे साफ नजर आ रहे हैं। न्यू लव की एंट्री हो सकती है, ये तो फिर अगर किसी कनेक्शन में है तो एंगेजमेंट हो सकती है, मैरिज के चांसेस लग रहे हैं। अगर कोई इंसान यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन में है तो वो थर्ड पार्टी की वजह से आपको थोड़ा सा इम्बैलेंस महसूस होगा, और वो एक परेशानी का कारण बनेगा। और हो सकता है कि इस मंथ, नवंबर के इस मंथ में थर्ड पार्टी हट जाए, या फिर आप दोनों में से एक कनेक्शन में रहें, जो भी आपके लिए ट्रू लव हो या जिसके प्रति आप सच्चे हो, ये नजर आ रहा है। मतलब एक कनेक्शन खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। आप या उस कनेक्शन से मूव ऑन करेंगे, आगे बढ़ेंगे, या वो इंसान, कोई इंसान आपको छोड़कर आगे बढ़ जाए, ये लग रहा है। लेकिन हाँ, कुछ तो खत्म होता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पे। उसके बाद हो सकता है न्यू लव की एंट्री हो आपके जीवन में, क्योंकि यहाँ पे एंजल ऑफ लव भी है, डोर टू रोमांस भी ओपन हो रहा है। तो काफी प्यार भरा वक्त गुजरने वाला है। अगर जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं
उनके जीवन में भी उनके रिश्ते मजबूत होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि 2 बार स्ट्रेंथ का कार्ड आ चुका है। हेरोफेंट है, जस्टिस है, एंजल ऑफ लव है, डोर टू रोमांस है, एक्शन है, और यहाँ पे है मैजिशियन। ये सारे कार्ड्स मिलकर ये बता रहे हैं कि रिश्ते मजबूत हो रहे हैं, रिश्तों में और नयापन, ताजगी आ रही है, रिश्ते पहले से बेहतर हो रहे हैं। जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, जो छोटी मोटी लड़ाई झगड़े हैं, वो दूर होते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पे एक बैलेंस आता हुआ नजर आ रहा है। कुछ एम्बेरसमेंट हो सकती है छल कपट झूठ वगैरह की जगहों पे, तो उनसे आपको सावधान रहने की जरूरत है। न्याय मिलता हुआ नजर आ रहा है मुझे यहाँ पर। तो आप जितने लॉयल होंगे, जितना आपने अच्छा काम किया होगा, उन सारे अच्छे कामों के लिए आपको अच्छा परिणाम मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस भी है और एंजल ऑफ जस्टिस भी है, और नंबर 8 जो है, 888 का यहाँ पे नंबर नजर आ रहा है। 888 का नंबर नजर आ रहा है, और ये जस्टिस को बता रहा है। सैटर्न का नंबर है, एंजल नंबर 888, और ये नंबर बताता है कि कुछ न्याय होता हुआ आप सही रास्ते पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। हो सकता है कि आपने कुछ शॉर्टकट अपना लिया हो, कुछ गलत राह पकड़ ली होगी, तो उस राह से आप आगे बाहर निकलकर आप जो है सही रास्ते पर आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं मुझे। मैरिज के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि यहाँ पे हेरोफेंट, स्ट्रेंथ, एंड ऑफ लव, जस्टिस सभी है, जो कि एक लीगल मैरिज को बताते हैं ये सारे कार्ड्स। तो जो लोग सिंगल हैं, जो मैरिज करना चाहते हैं, बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि नवंबर मंथ में, या नवंबर मंथ में अगर नहीं भी होती है, तो मुझे थोड़ी सी एनर्जी ऐसी लग रही है कि उसके 1 या 2 महीने बाद भी मैरिज की संभावना है। बातचीत चल सकती है, बात पक्की हो सकती है, शादी पक्की हो सकती है, ये मुझे नजर आ रहा है यहाँ पे किसी के लिए। सबके साथ देखिए सारी चीजें रेजोनेट नहीं करेंगी, जो बातें आपके साथ रेजोनेट करती हैं वो रख लें, बाकी बातों को जाने दें। हेल्थ इशू अगर किसी की चल रही है, तो आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। हेल्थ की प्रॉब्लम खत्म होती हुई नजर आ रही है, लेकिन आपको जो है प्रॉपर किसी अच्छे डॉक्टर से आपको सलाह लेनी है, उनका इलाज करवाना है, तब कहीं जाके आपकी जो हेल्थ की इश्यू है वो खत्म होगी, और उसके बाद आपकी हेल्थ बेहतर होगी। अपनी हेल्थ को लेकर आपको इग्नोर नहीं करना है, आपको अच्छे से सोचना है, समझना है। अपनी हेल्थ को लेकर जो भी परेशानी है उसको मामूली समझकर इग्नोर ना करें, ये यहाँ पे नजर आ रहा है। काफी एक्टिव रहने वाले हैं। लड़कों की एनर्जी भी है किसी के लिए कि आप कुछ चीजों को छोड़कर, पीछे छोड़कर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये आपकी ग्रोथ के लिए जरूरी है, और काफी एक्टिव रहने वाले हैं नवंबर के इस मंथ में। मैजिशियन के साथ देखिए, मैजिशियन, हेरोफेंट है, ये सब थोड़ी सी आपको स्पिरिचुअल नॉलेज देते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो थोड़ा ज्ञान भी बढ़ेगा आपका, चाहे आप अपने वर्क रिलेटेड फील्ड से नॉलेज बढ़ाएं, या आपकी एजुकेशन में आपकी दिलचस्पी हो थोड़ी सी और, या कुछ अच्छी किताबें पढ़ सकते हैं, या स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ सकते हैं, ये भी नजर आ रहा है मुझे। तो कुछ ना कुछ ज्ञान मिलता हुआ नजर आ रहा है, कहीं ना कहीं से आप थोड़ा सा ज्ञान अर्जित करने में दिलचस्पी रखने वाले हैं। एक पैसेज और है किसी के लिए मुझे, मेरे पास, कि कुछ अपनी तरक्की, उन्नति, या अपनी फैमिली के लिए आपको जो है कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ सकता है, या जैसे आपको किसी चीज में दिलचस्पी है, उस चीज को छोड़ना होगा अपनी फैमिली के लिए, या अपनी तरक्की या उन्नति के लिए, ये मुझे नजर आ रहा है यहाँ पर। तो कुछ थोड़ा सा सेक्रीफाइस की भी एनर्जी है, हो सकता है आपको करना पड़े। काफी पावरफुल कार्ड्स हैं, और काफी पावरफुल रीडिंग है ये। तो मैं ये कहूंगी कि जो बदलाव होने वाले हैं वो काफी लंबे समय तक होने वाले हैं, उनका असर काफी लंबे समय तक रहने वाला है।
आप अपने आप में बैलेंस बनाकर रखें। परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, आपको जो है विचलित नहीं होना है उन परिस्थितियों में। अच्छी बुरी जैसी भी परिस्थितियां हो उसमें विचलित नहीं होने देना है। जितना आप अपने आप को बैलेंस बनाकर चलेंगे उतना ही अच्छा होगा। माइंड बॉडी सोल तीनों में ही आपको बैलेंस बनाने को कहा जा रहा है। यहाँ पे एंजल नंबर 333 आए हुए हैं, 33 आए हुए हैं मास्टर नंबर। तो ये कह रहे हैं कि बैलेंस बनाकर रखें। जितना आप बैलेंस बनाकर रखेंगे अपने आप में, परिस्थितियां आपके ऊपर हावी नहीं होंगी, और जो है आप अपनी अगर प्रॉब्लम है किसी की कोई, तो उसका सलूशन आपको मिल सकता है। लेकिन अगर आप परेशानियों के वशीभूत होकर, डिस्टर्ब होकर इम्बैलेंस हो जाएंगे तो आप उसमें फंस जाएंगे। आप परेशानियों के भंवर में फंस सकते हैं। तो उनसे बचने के लिए आपको बैलेंस बनाकर रखना जरूरी है। एक यूनिवर्स के साथ, एक ईश्वर के साथ हारमोनियस रिश्ता आपका बनता हुआ मुझे नजर आ रहा है। इसलिए मैं ये कह रही थी कि थोड़ा सा आपका स्पिरिचुअल नॉलेज या ज्ञान या रुझान बढ़ेगा आपका, ईश्वर के प्रति आस्था बढ़ती हुई या भक्ति बढ़ती हुई मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। अगर आपके जॉब की बात की जाए या बिजनेस की बात की जाए तो वहां पे जो है स्थिति पहले से बेहतर होती हुई नजर आ रही है। यहाँ पे काफी एक्टिव रहने वाले हैं अपने काम को लेकर, लेकिन हाँ थोड़े से फाइनेंस को लेकर जो है थोड़ा सा इम्बैलेंस महसूस करेंगे, थोड़ा सा जगलिंग करते हुए नजर आएंगे। छोटी मोटी परेशानियां हो सकती हैं, बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ छोटी मोटी परेशानियां हो सकती हैं। अगर जॉब कर रहे हैं तो वहां पे जो है आपकी पदोन्नति के चांसेस हैं, लेकिन आपके आसपास कोई ऐसे इंसान भी हैं, कुछ एक जो नहीं चाहते कि आपकी उन्नति हो, तरक्की हो। तो वो लोग बाधा पहुंचाने की, परेशानी खड़ी करने की या रुकावट डालने की कोशिश कर सकते हैं। तो उसके लिए आप जो है सावधान रहें, अपना काम अच्छे से करें और नजर भी अपने आसपास बनाकर रखें कि कौन आपका शुभचिंतक है और कौन नहीं। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है, ये मैसेज मिल रहा है कि आप तरक्की कर सकते हैं, आपके भाग्य में तरक्की नजर आ रही मुझे। लेकिन और हो सकता है आपने मेहनत भी इतनी की हो कि तरक्की मिल जाए, लेकिन आपके आसपास कुछ एक हो सकते हैं लोग जो नहीं चाहते कि आपको उन्नति मिले या आपकी तरक्की हो। तो वो लोग कुछ ना कुछ तिकड़म कर सकते हैं, कुछ परेशानी खड़ी कर सकते हैं। ये भी यहाँ पे नजर आ रहा है। ये कंडीशन बिजनेस में भी पड़ सकती है कि अगर आपकी बिजनेस अच्छा चल रहा है, कोई भी आप बिजनेस कर रहे हैं, वहां पे अच्छा चल रहा है, आपका काम अच्छा चल रहा है, चाहे जो भी आप काम कर रहे हैं, वहां पे कुछ लोगों की बुरी नजर हो सकती है, बुरी नीयत हो सकती है, और ये लोग आपके बिजनेस को नुकसान पहुंचाने के लिए या आपका नाम खराब करने के लिए कुछ भी अफवाहें उड़ा देना या कुछ भी बोलना, या पर आपके बिजनेस के मार्केटिंग में या आगे बढ़ने में कुछ परेशानी खड़ा करना, ये कर सकते हैं। ऐसा कुछ एनर्जी मुझे लग रही है। तो उसके लिए सावधान रहने की जरूरत है। सबसे अच्छा तरीका है कि आप सावधान रहें, नजर बनाए रखें। बिल्कुल भी आप बेफिक्री से ना रहें। जहां पर भी आप काम कर रहे हैं वहां पर बेफिक्र होने की जरूरत नहीं है। अपना काम अपनी ईमानदारी से, मेहनत से करिए, लेकिन हाँ आसपास के लोगों पर भी आपको नजर रखनी है कि कोई ऐसा आपके पीठ पीछे षड्यंत्र तो नहीं कर रहा है। ये यहाँ पे नजर आ रहा है मुझे। बैलेंस बनाकर रखिएगा इस मंथ। एक्शन के मोड में रहेंगे, एक्टिव रहेंगे। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन एंजल के आंसर। तो अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हैं और देखते हैं एंजल आपको आपके क्वेश्चंस के क्या आंसर देती हैं। नहीं तो इस रीडिंग के अकॉर्डिंग और क्या मैसेज है एंजल की तरफ से। प्लीज एंजल गाइड करें। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक, तो अगले कुछ हफ्ते लग सकते हैं या अगले कुछ हफ्ते महत्वपूर्ण होंगे आपके लिए।
नो नीड टू वरी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए मैंने कहा कि परिस्थितियां विपरीत हैं, कुछ लोग नार्सिसिस्ट हो सकते हैं, कुछ लोग आपके पीछे षड्यंत्र कर सकते हैं, आपका नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। तो एंजल कह रहे हैं कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड भी 2 बार आया हुआ है, जस्टिस का आया हुआ है, एंजल नंबर 888 है, मैजिशियन के, ये सारे पावरफुल कार्ड्स ये भी बता रहे हैं, हेरोफेंट का कार्ड है। तो एंजल का सपोर्ट, ईश्वर का सपोर्ट या आपके एंसेस्टर्स का आशीर्वाद है आपके साथ, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। लोग, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि चिंता करने की जरूरत नहीं, इसका ये मतलब नहीं कि आप जैसे सामने अगर गड्ढा दिख रहा है तो आप जानबूझ के पैर उसमें डाल देंगे, चिंता की कोई बात नहीं, ऐसा नहीं। सावधान रहने की जरूरत है, लेकिन जरूरत से ज्यादा आपको फिक्र में डूबे रहने की जरूरत नहीं है। आप बस अपना काम करते रहिए, सावधान रहिए। परफेक्ट टाइमिंग का कार्ड है, तो कुछ लोगों के लिए ये टाइमिंग परफेक्ट टाइमिंग है, तो आपका बेहतर वक्त है। और उस बेहतर वक्त में आप जो भी अच्छा कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं, जो भी करना चाहते हैं कर सकते हैं। बॉटम ऑफ द डेक है, वापस से रोमांस का कार्ड है। देखिए यहाँ पे डोर टू रोमांस है, यहाँ पे रोमांस का कार्ड है, तो रोमांस के लिए बहुत अच्छा वक्त रहने वाला है नवंबर का मंथ। तो रिश्ते मजबूत होंगे, रिश्ते बेहतर होंगे, प्यार और रोमांस रहने वाला है जीवन में। दोस्तों के साथ भी अच्छे संबंध रहेंगे, फैमिली के साथ भी अच्छा वक्त गुजारते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। एक छोटा मोटा गेट टुगेदर, सेलिब्रेशन, फंक्शन, ये सारी चीजें इस मंथ हो सकती हैं और काफी अच्छा रहेगा ये मंथ प्यार और रोमांस के लिए। तो खासकर रिश्तों के लिए, किसी कनेक्शन में है तो बहुत अच्छा रहने वाला है नवंबर का मंथ। चलिए गाइडेंस देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या आते हैं। प्लीज एंजल गाइड करें। प्लीज एंजल गाइड करें। कम्युनिकेशन इज की, तो लोगों से बातचीत करें, लोगों से कम्युनिकेट करें। हो सकता है अगर आपकी कोई समस्या हो तो वहाँ से आपको कुछ हल मिले। और ये है कि रिश्तों को बेहतर करने के लिए भी कम्युनिकेशन की है। तो कम्युनिकेशन इस की का मतलब यही है कि आपको कम्युनिकेट करना है। देखिए यहाँ पर मुझे एक साफ मैसेज मिल रहा है कि आप अपने आप से भी बात कीजिए, अपनी आत्मा से बात कीजिए, अपनी अंतर आत्मा से बात कीजिए। वहां से आपको इंट्यूशन के द्वारा कुछ मैसेजेस मिलेंगे, कुछ हल मिलेगा। आपको अपने गुरु से या बड़े बुजुर्गों से भी बात करनी है, वहां से आपको अच्छी सलाह मिलेगी, अच्छे मार्गदर्शन मिलेंगे। और यहाँ पे मुझे एक स्ट्रांगली मैसेज मिला कि आपको अपने ईश्वर से बात करनी है, उनके साथ कम्युनिकेट करना है, क्योंकि यहाँ पे 888 नंबर आया हुआ है जो कि हार्मोनियस रिश्ता बनते हुए नजर आ रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि परफेक्ट टाइमिंग है, जहाँ नजदीक जा सकते हैं, उनके साथ अपने रिश्ते को और बेहतर और अच्छा बना सकते हैं, उनके साथ उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं, ये नजर आ रहा है मुझे। तो कम्युनिकेट कीजिए, जिनके साथ भी कम्युनिकेशन रुका हुआ है उनसे भी कीजिए, अपनी अंतर आत्मा से बात कीजिए, वो भी बहुत जरूरी है। अपने ईश्वर से भी बात कीजिए, अपने परिवार के बड़े बुजुर्गों से भी बात कीजिए, उनसे सलाह लीजिए, ये भी जरूरी है। तो जहां पर भी आपको ऐसा लगता है कि जिस किसी इंसान जिस रिश्ते में कम्युनिकेशन गैप आ गया है, तो वहां पे आपको कम्युनिकेट करने की जरूरत है। लुक एट द बिगर पिक्चर्स। सोचें, कुछ अच्छा सोचें, आगे की सोचें, ठीक है। मेडिटेट एंड टेम्पलेट, ये है आपके मैसेज। और ये योर हार्ड वर्क इज ऑफ। तो ये पहले ही आ चुका है कि जो भी आप जस्टिस कार्ड आकर पहले ही बता, और जो भी आप मेहनत कर रहे हैं, जितना भी आपने पास्ट में अच्छे कर्म किए हैं, अच्छी मेहनत की है, जितना भी एफर्ट डाला है, उन सब का फल मिलने वाला है, अच्छा वक्त आया है और न्याय होता हुआ नजर आ रहा है मुझे। अब मैनिफेस्ट करते आ रहे हैं लंबे समय से, तो वो मैनिफेस्टेशन भी कंप्लीट हो सकता है, पूरा हो सकता है, बशर्ते उसके लिए जो शर्तें हैं, जो काम करना है, आपको जितना एफर्ट डालना है,
वो आपको डालना है। उस चीज़ को पाने के काबिल अगर आपको बनना है तो वो काबिलियत भी अपने अंदर लानी है। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मैं मिलती हूँ अगले किसी रीडिंग में। तब तक के लिए गॉड ब्लेस, थैंक यू, नमस्ते।